सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। और आज का हमारा वचन है कि हमारे और आपके अंदर ये बात चलती है कि हमें और आप में सबसे बड़ा कौन है। क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी अपने आप को छोटा समझने के लिए तैयार नहीं है। सब सोचते हैं कि हम बड़ा बने, या फिर आत्मिकता में या फिर अपने संसारिकता में, हर चीज़ में कोई भी छोटा बनना नहीं चाहता। हर एक के अंदर ये होड़ लगी रहती है कि हम बड़ा बने। तो वचन हमें क्या बताता है, आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जब लूका अध्याय आप 9 के 46 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ा कौन। वहाँ की हेडिंग है सबसे बड़ा कौन। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में सबसे बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर उनके अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें ये बताता है कि जो आज के हम लोग सोचते हैं मसीहत में आने के बाद कि हम कितने बड़े पास्टर बन जाएं, हमारी मिनिस्ट्री सबसे बड़ी हो जाए, हम बड़े सेवक बन जाएं, हम प्रभु के बहुत बड़े दास बन जाएं, और आपस में एक दूसरे के हम लोग बुराइयां भी करते हैं। एक दूसरे की मिनिस्ट्री के बारे में भी आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि लोग आलोचना करते हैं कि वो इस तरह से प्रोफेसी करते हैं, वो इस तरह से वचन बताते हैं, हम ऐसे नहीं वैसा होना चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने कभी किसी की बुराई नहीं करी, तो हम और आप बुराई क्यों करते हैं। बस यही दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं और अपनी बड़ाई को खोजते हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों गलत बात है। क्योंकि चेलों में जब ये बहस होने लगी, जब चेले सोचने लगे हम में सबसे बड़ा कौन है, जब प्रभु के 12 चेले थे और एक चेला जो यहूदा जिसने प्रभु को पकड़वाया था उसे छोड़कर वो मर गया था, 11 जो चेले थे वो आपस में भी बात करने लगे कि प्रभु से पूछे हम में से बड़ा कौन है। तो प्रभु ने एक बालक को अपने सामने खड़ा किया और कहा, जो कोई इस बालक को, बच्चा कितना छोटा होता है, आप समझते हैं कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई समझ नहीं होती, लेकिन प्रभु ने उसके उदाहरण से अपने आप को बताया कि जो कोई इस बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है यानी पिता परमेश्वर मेरे भेजने वाले को उसे ग्रहण करता है। तो हम में जो सबसे छोटा बनेगा वही बड़ा होगा। तो कभी भी आप कितने भी बड़ी मिनिस्ट्री आपकी हो जाए, कितने भी बड़े सेवक हो जाए, रात दिन प्रार्थना करने वाले हो जाए, अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार आपके हाथों से प्रभु कराए, जो भी कुछ करें, लेकिन आप अपने आप में ये अहम, ये घमंड, ये इतने बड़ा विचार लाए कि हम बहुत बड़े हैं। ये गलत बात है। क्योंकि वचन हमें बताता है, प्रभु कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वही बड़ा होगा। कभी भी आप किसी भी मसीह भाई बहन से मिलते हैं तो यही कहिए कि हाँ, हम प्रभु के छोटे से दास हैं, प्रभु के छोटे से सेवक हैं इस संसार में, प्रभु की महिमा कर हम बहुत ही तुच्छ हैं। क्योंकि अपनी ही बड़ाई अपने मुंह से नहीं की जा सकती। अगर सामने वाला कहता है वो अलग की बात है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को इतना रिस्पॉन्स दिलवाना चाहते हैं कि हमें लोग देखें और कहें कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और तमाम प्रकार की दिखावटी चीज़ें, ये सब हमारे मसीह जीवन में नहीं होने चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मसीह जीवन एक सादगी का जीवन होना चाहिए। हमारे विचारों में सादगी हो, हमारी सोच में सादगी हो, और हम प्रभु की तरह बने जिससे प्रभु अपने विचारों में सादा था, कभी किसी की बुराई नहीं करता था, कभी किसी की आलोचना नहीं करता था। इसी तरह से हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचें, कभी किसी की मिनिस्ट्री की बुराई ना करें, कभी किसी भविष्यवक्ता की, प्रॉफिट की बुराई ना करें, और कभी भी किसी के दास के बारे में उल्टा सीधा ना बोले। ये सब गलत बात है। क्योंकि इन्हीं सब छोटी छोटी कमियों का शैतान फ़ायदा उठाता है और हम आपस में लड़ते हैं, और इससे होती है हमारे प्रभु की बदनामी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारे परमेश्वर की निंदा हो शैतान के द्वारा, और हमें हमारे परमेश्वर को ये सोचना पड़े कि मैंने अपने बच्चों के अंदर क्या सोचा और क्या निकले वो लोग। क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं तो हमें प्रभु के जैसा बनना है, प्रभु की तरह ही हमें चलना है, प्रभु जैसी चाल चलनी है। तभी हम अपने जो असली हमारा घर है, स्वर्गीय घर है, वहाँ पर हम बड़े कहलाएंगे। तो मेरा इतना ही आपसे कहना है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि हम बहुत बड़े हैं। अपने आप को बड़ा कर दिखाने वाली बात छोड़ दें। किसी भी तरह से जैसे भी प्रभु हमें रख रहे हैं हम उसी तरह से रहे, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के नाम की आराधना विनती करें, और एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की बुराई ना करें। और जितना ही अपने आप को आप छोटा समझेंगे उतना ही हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा, हम बड़े कहलाएंगे। तो ऐसे ही आगे के लिए मैं आपसे मिलती रहूँगी। जो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
जो मेरे नए मसीह भाई बहन हैं, उनके मन में काफ़ी विचार चल रहे होते हैं कि हम संसारिकता से निकल के आए हैं तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्या नहीं। तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो मेरे अंदर परमेश्वर समझ देगा, पवित्र आत्मा, तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद एक छोटी सी प्रभु की सेविका हूँ। और इसी तरह से आपका प्यार, आपके आशीष से मुझे मिलती रहे, परमेश्वर की आशीष मिलती रहे। और मैं अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। सब परमेश्वर की दया, आप लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे बनाए हुए मार्गों पे चलेगा, जो मेरी बातों पे चलेगा, तो उसे मेरी भी आशीष मिलेगी और लोगों की भी आशीष मिलेगी। आप लोगों की जो आशीष मुझे मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो आपको भी गॉड ब्लेस यू कहना चाहूँगी मैं। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, बहुत सारी आशीषें दे, बरकतें दे। तो अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।